हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन है, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स फॉर, यानी कि जो सॉफ्ट आयरन है उसको हम काफ़ी मशीनों में इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन क्या हो गया। देखो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ऐसी मैग्नेट जो कि तब बनती है जब उसमें आप करंट भेज रहे हो, ठीक है, मैग्नेट। तो उसी को हम इलेक्ट्रिकल मशीन बोल रहे हैं। तो उसमें हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये परमेबिलिटी और हिस्टैरिसीस होता क्या है। देखो, जब भी आप किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करोगे तो उसकी एक साइकिल होती है जो कि इस तरह से होती है। अब ये जो साइकिल है, मतलब पहले आपने उसको मैग्नेटाइज किया, अनमैग्नेटाइज मटेरियल को, और फिर उसको डीमैग्नेटाइज किया। तो यहाँ पर कुछ एक एनर्जी लॉस होता है। तो जो एनर्जी पर यूनिट साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस। ठीक है, उसका कर्व कुछ इस तरह से होता है। स्टेप एग्जैक्टली कुछ इस तरह से आएगी, और ये जो एरिया होगा ये आपको बताएगा एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको एक सॉफ्ट आयरन यूज करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, वो ऐसा मटेरियल होता है कि अगर आप उसमें करंट फ्लो करवाओगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जिसमें लॉस कम से कम हो। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हम ऐसा सॉफ्ट आयरन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें जो हिस्ट्रेसिस लॉस होगा, हिस्ट्रेसिस लॉस, वो कम से कम होता है, मतलब वो मिनिमम होता है कि लो होता है। ठीक है, क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉस यानी कि आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बार बार आपको उस पर करंट भेजना पड़ेगा, यानी कि वो मैग्नेटाइज होगी फिर से डिमैग्नेटाइज हो जाएगी जब आप उस करंट को रोकोगे। ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए कोई भी भारी सामान होगा लोहे का, उसको उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैग्नेटाइज करना पड़ेगा फिर से डिमैग्नेटाइज होगी। तो ऐसे में एनर्जी लॉस कम से कम हो, इसके लिए हम एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसकी हिस्ट्रेसिस लॉस मिनिमम हो या लो हो। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें हिस्ट्रेसिस लॉस कम हो। अब यहाँ पर ना देखो, ये उच्च लिखा तो यहाँ पर ये हाई होगा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में प्रिंटिंग एरर है थोड़ी सी। तो अब दो ऑप्शन हमारे पास है, दोनों ए और बी, मतलब इनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हाई स्ट्रेसिस लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना, एनर्जी का लॉस ज्यादा थोड़ी नहीं होना चाहिए। तो या तो ए होगा या बी होगा। अब ये कैसे पता लग जाए कि कौन सा होगा, ए या बी। तो देखो, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब म्यू। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसी मैग्नेट की कि वो अपोज करे कोई बाहर से उस पर, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो उसको अपोज करें। ठीक है, तो अगर ऐसा मटेरियल आप यूज कर रहे हो जो कि बाहर के मैग्नेट की वजह से डीमैग्नेटाइज या मैग्नेटाइज ना हो, तो ऐसा मटेरियल हमें चूज करना पड़ेगा। यानी कि जो परमिएबिलिटी होगी वो हाई होनी चाहिए किसी भी मटेरियल की, मतलब सॉफ्ट आयरन के लिए। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। मैं एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या बताता है, हेल्प्स टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपके पास कोई मटेरियल है, आप उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो कितना रेसिस्ट कर पाएगा, कितना ज्यादा वो उसको अपने अंदर आने से रोकेगा, वो होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, म्यू से डिनोट करते हैं। अ गुड इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी हैविंग हाई परमेबिलिटी, यानी कि एक ऐसा, अगर आपको मटेरियल चाहिए जिसको आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इस्तेमाल करना है, तो उसकी परमेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। द हाई परमेबिलिटी अलाउज इजी मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल विच इज डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि अगर हाई परमेबिलिटी होगी तो उसको हम इजिली मैग्नेटाइज कर पाएंगे। द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय सॉफ्ट आयरन आर इज लो हिस्टेरिसिस एंड हाई परमेबिलिटी। यानी कि जो सॉफ्ट आयरन होता है उसमें लो हिस्टेरिसिस लॉस होता है और हाई परमेबिलिटी होता है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी।